हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और हेल्दी दिन में। सुबह हो चुकी थी, गर्म पानी चिया सीड्स घी लेमन वाला मैंने पी लिया था और आगे की प्रोसेस करके मैंने रख दी थी। यहाँ पे मेरे बेटे की स्कूल में जो फंक्शन था उसके डांस की वीडियो भी आ चुकी थी, तो वो भी मैंने आज ले ली है साथ में। मेरा बेटा सबसे अलग, सबसे साइड में होकर डांस कर रहा था। तो ये स्कूल के अंदर एक दिन पहले ही सेलिब्रेशन हो जाती है और आज के दिन 15 अगस्त है। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और भैया आज हो चुकी थी बारिश स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा मुझे जाना है बारिश में नहाने के लिए, लेकिन इतना ठंडा पानी था जैसे कोई किसी ने फ्रिज में से निकाल के रखा हो, इतना ठंडा पानी था। तो वो कोशिश तो पूरी कर रहा था नहाने की, लेकिन मैंने मना किया कि भाई इस टाइम पे अगर बीमार हो जाओगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ठीक होना, क्योंकि अभी वायरल बहुत ही चल रहा है। तो समझाया तो दोनों मान चुके थे और नहाने की ज़िद यहाँ पे दोनों ने छोड़ दी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी ज़्यादा बारिश ये पहली बार ही हुई थी। वीडियो में हालांकि इतनी पता नहीं चल रहा है वीडियो के अंदर, लेकिन वैसे तो ऊपर हमारा जो शेड है ना पतरे का, वो इतना गरज रहा था ना कि मतलब घर के अंदर भी फील हो रहा था कि कितनी ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है। और यहाँ पे देखो भाई, मेरा जो वॉश एरिया है ना जहाँ पे मैं बर्तन करती होती हूँ, वहाँ पे इतना पानी आ रहा था कि हमें मशीन हटाना पड़ा। उसके बाद मैंने की बहुत सारी एक्सरसाइज और आज मेरा बेटा भी मुझे कह रहा था मम्मा आप ऐसे करके दिखाओ, मम्मा आप वैसे करके दिखाओ, क्योंकि आज उनकी जो फंक्शन थी उसके बाद जल्दी छुट्टी हो चुकी थी स्कूल से, तो बस कुछ खास था नहीं आज। तो यहाँ पे वो मुझे स्टंट सिखा रहा था। मैंने कहा भाई जो है मेरे अंदर, जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो मैं कर रही हूँ, ये मेरी बस की नहीं है। फिर यहाँ पे दोनों खेल रहे थे। आज पता नहीं कहाँ पे नेट पे इन्होंने कोई ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें दे लाफा ऐसे मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा दे लाफा वाली गेम है, मैं भी खेल रहा हूँ दीदी के साथ। एक दूसरे को पूरा लाल कर दिया था। मना किया भाई क्यों हर्ट कर रहे हो एक दूसरे को, ऐसी गेम मत खेलो। तो फिर दोनों मान चुके थे और कुछ देर के बाद इन्होंने ये गेम खेलना छोड़ दी थी। दोनों ने अपने हाथ लाल लाल कर लिए थे। फिर मैंने कहा चलो अब लंच कर लेते हैं। तो मैंने आज बनाई थी मूंग, जिसको मैंने अच्छे से 6-7 सीटी चला के बना लिए थे, स्टीम कर लिए थे। उसके साथ थी खीरा और बहुत सारी कच्ची सब्जियां। ये था मेरा सबसे फेवरेट चिया सीड्स विद दही। तो ये था हमारा तीनों का आज लंच, क्योंकि मेरे बच्चों को भी मूंग बहुत पसंद है इस तरीके से, तो उन्होंने भी मेरे साथ यही खाया था। बारिश हल्की रुक चुकी थी तो मैंने अपनी वॉकिंग कर दी थी स्टार्ट, क्योंकि आज तो मुझे कुछ भी हो जाए मुझे 20,000 स्टेप पूरे करने थी। शाम हो चुकी थी ये, अभी तक मेरे सिर्फ 1500 स्टेप ही हुए थे, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं हम अंदर बाहर बहुत हुए नहीं थे, एक ही जगह पे बैठे हुए थे। तो भाई शाम के ये बज चुके थे 6, और मानो 6 से 12 के बीच में मैंने अपने 20,000 स्टेप पूरे किए हैं। मेरे पाँव की तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी आज, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ये रोज़ रोज़ 16,000 17,000 18,000 तो नहीं सेट होगा, मुझे 20,000 करना ही है। तब तक मेरी बेटी आ चुकी थी रेडी होके। उसके कुछ नए कपड़े थे, लास्ट ईयर हमने लिए हुए थे, लेकिन अभी तक उनका टैग तक नहीं हटाया था उसने। तो आज वो अपनी अलमारी ठीक कर रही थी, तो बीच में पहन पहन के मुझे दिखाने आ रही थी कि मामा ये कैसा लग रहा है, शॉर्ट तो नहीं हो गया, मैं पहन सकती हूँ इसको। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं कपड़े, पहनो और इसको भी अब निकाल दो, वरना छोटे हो जाएंगे तो फिर ना तुम पहन सकती हो, और फिर ऐसे ही जी जलता रहेगा कि मेरे अच्छे अच्छे कपड़े वैसे ही शॉर्ट हो जाते हैं। तो फिर वो इतने उसके पास जितने भी ऐसे टॉप रखे हुए थे वो सब पहन पहन के दिखाए। हालांकि ये टॉप तो उसने वैसे 2-3 बार पहन लिया हुआ है, लेकिन अभी घर में तो ये पहन नहीं सकते ऐसे कपड़े। फिर रात के डिनर की मैंने तैयारी कर ली। आज मेरे बच्चों को क्या खाना था पता है? ढाबी स्टाइल में दही तिखारी, जो हमारा रेस्टोरेंट था तब हम बनाते होते थे दही तिखारी। तो उनको ये दही तिखारी बहुत पसंद है, और दही तिखारी और राइस, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तेल के अंदर लहसुन का तड़का लगता है, वो बहुत ही प्यारा सा, उसका जब कलर चेंज हो जाए ना तब हम उसमें प्याज और हरी मिर्ची डालते हैं। तो ये इतना टेस्ट में
ज़बरदस्त तो होता है, लेकिन मैं नहीं खा सकती थी भाई, क्योंकि इसमें शक्कर पड़ती है। इसमें खट्टा और मीठा दोनों टेस्ट होता है। ये राजस्थानी स्टाइल में बना रही थी मैं। हमारी रेस्टोरेंट भी शेफ़ बनाते होते थे, तो वहाँ से मैंने सीखी हुई थी। कड़ी पत्ता लास्ट में डालते हैं इसमें, इस दोनों के बाद फिर नमक और घर के जो बेसिक मसाले होते हैं उसमें पहले हल्दी डाल के पूरे मसालों को अच्छे से चला लेते हैं, और उसके बाद उसमें मिर्ची डालते हैं, थोड़ी सी लहसुन की चटनी भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली हुई थी क्योंकि लहसुन की चटनी वैसे ही साइड में बना के रखी हुई थी। यहाँ पे ये जब हो जाए ना, फिर इसकी जो फ्लेम है ना वो गैस की बंद कर दी जाती है, और उसके बाद इसमें दही डालना होता है। मैंने इस स्टेज पे शक्कर डाल दी थी और उसको चला के फिर लास्ट में गैस को मैंने बंद कर दिया इस टाइम पे, और आमचूर का थोड़ा सा मैंने इसमें पाउडर डाला था, चुटकी भर का। फिर अच्छे से इसको मिक्स किया, और अब बारी थी दही डालने की, तो मैंने दही को डाल दिया था। दही को गैस चालू रख के नहीं डालते होते, वरना वो फट जाती है, तो फिर वो उसका टेक्सचर सारा चला जाता है, पानी अलग हो जाता है और दही अलग हो जाती है। तो यहाँ पे देखो यम्मी सी टेस्टी सी हमारी दही की तिखारी बन के रेडी हो चुकी थी, जिसमें मैंने भर भर के लहसुन, प्याज, मिर्ची सब कुछ डाला था। तो बहुत ही यम्मी सी लगती है, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। राइस के साथ खाना, भाखरी के साथ खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को थाली सजा के दे दी थी, और उसने कंप्लीट फिनिश भी की थी। फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर टहल रहे थे। मेरे बेटे को कुछ लेना था, सामने शॉप है घर के 20-30 कदम पे ही सामने शॉप है। तो मैंने उसको बोला, छुट्टे पैसे नहीं थे, तो मैंने उसको 500 का नोट दिया। तो भाई वो पूरा चेक कर रहा है, बोल रहा है मम्मा यहाँ पे बोल रही ये कहीं फेक तो नहीं है ना। मैंने कहा भाई घर पे तो नहीं छाप रहे हैं, तो कहाँ से फेक होगी। फिर वो बोल रहे, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रंस बैंक। तो मैंने कहा कहाँ है भाई, मेरे साथ किसी ने स्कैम तो नहीं किया ना। फिर वो मेरे साथ मजाक कर रहा था। फिर वो चला गया था अपनी चीज़ें को लेने के लिए सामने से। और उसने 500 की नोट है ना, वो जो मैंने उसको थैली दी हुई थी ना, उसके अंदर डाली। ये बहुत ही बड़ा दादा है छोटा, लेकिन इंटेलिजेंस में तो मुझको भी टक्कर देता है। फिर मैंने करे बर्तन, अभी लास्ट में मेरे बेटे ने खाई थी, एक प्लेट रह चुकी थी, तो वो मैं दूध गर्म करूँगी तब वॉश करूँगी। आज मैंने वॉशिंग मशीन हटा लिया था, रीज़न ये था कि उसके ऊपर इतना पानी गिर रहा था ना कि भाई हुआ कि अभी नया नया लिया हुआ है, कहीं ख़राब हो जाएगा, वापस से नुकसान कर लेंगे। यहाँ पे 9:30 रात के हो चुके थे। अब मैंने स्टार्ट कर दी थी मेरी आगे की वॉकिंग की जर्नी, और यकीन मानो मैंने आज कम से कम 20,000 स्टेप पूरे कर लिए थे। मेरी जो कैलोरी थी वो 950 से ज़्यादा मैंने बर्न कर ली थी। और देखो मेरे पाँव की क्या हालत हुई थी, क्योंकि आज मैंने 6 बजे के बाद ही वॉकिंग स्टार्ट की थी, और 11:15 बजे से पहले पहले मैंने ख़त्म कर ली थी। तो ये मेरे पाँव में इस तरह के छाले बन चुके थे, और बहुत दर्द भी हो रहा था, लेकिन कोई नहीं। इस दर्द के बाद जो सुकून होता है, जो हम जब वज़न कांटे पे खड़े होते हैं और उसमें जो 200-300 ग्राम रोज़ का कम दिखाता है ना, तो वो खुशी एक अलग होती है। इस दर्द के आगे उस खुशी का कोई वो नहीं है। तो भाई कोई नहीं, होता है, मेहनत करोगे, दर्द भी होगा, तकलीफ़ भी होगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो बस इसके साथ मैंने ना अपना चलना शुरू रखा था। 20,000 कदम मैंने कर लिए पूरे, और बस इस तरह मेरा आज का दिन बहुत ही हंसी खुशी से ही गया है। मेरे बच्चों के साथ बहुत मस्ती की, बारिश भी। अभी मैंने मोज़े पहन लिए थे क्योंकि पाँव में दर्द हो रहा था, ऐसे ही खाली पाँव चल नहीं सक रही थी मैं, तो मोज़े पहन के मैंने आगे के स्टेप थे वो पूरे किए थे। तो बस इस तरह से हमने आज का दिन किया खलास, ख़त्म, समाप्त। मिलते हैं कल। आप सब भी अपना ख्याल रखिए। जो मोटे मोटे मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, उनको मैं यही कहूँगी, चलो भागो फिरो, मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, सी यू।